नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हमें एक चीज ना बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है और वो यही है कि बॉलीवुड ये राजनेता सिर्फ गलत चीजों से ही पैसा कमा रहे हैं और इसी से इनका धंधा चल रहा है। आज हमने देख लिया, ये पूरे वक्त नशे में चूर रहते हैं। इनके संबंध डी कंपनी से, दाऊद इब्राहिम के साथ इन सबके संबंध है। अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा बॉलीवुड ये राजनेता कितने गलत है। अब यहां तक तो हम समझ चुके थे, अब निकल के आ रहे हैं कि इन दो के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अब तीसरे और कौन है भाई? हम आज के समय में एजेंसीज पे भी भरोसा नहीं कर सकते। पुलिस तो अपना भरोसा खो ही चुकी है। आज हमने देखा किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर मुंबई पुलिस जिस तरीके से काम करी, जिस तरह से सुशांत दिशा के केस को पूरा का पूरा तबाह किया। अब निकल के आई है एनसीबी पे बहुत भरोसा किया ना। समीर वानखेड़े जी जब तक थे, किस तरीके से डी कंपनी की फैक्ट्रियां सारी तबाह की, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही उनको रवाना किया केंद्र सरकार ने, उनकी छुट्टी की, क्या है आज स्थिति? यही एनसीबी पहुंच चुका है इस बॉलीवुड के घर। जी हां, बिल्कुल सही सुना, बॉलीवुड के द्वार पहुंच चुका है और बॉलीवुड से कह रहा है कि आइए प्रचार करिए और एक नशा मुक्ति एक लहर चलाते हैं कि कैसे इंडिया को नशे से फ्री किया जाए। इसमें बॉलीवुड अब आवाज बनेगा। यहीं पे सबसे मतलब शर्म आने वाली चीज आ जाती है कि लिए भी कौन लोग हैं। आप यहीं पे समझ लीजिए कि पहला तो जिसको मैंने देखा कि क्लियरली ये वो व्यक्ति है जो प्रोटेस्ट के लिए हर चीज में मतलब भारत विरोधी लोगों का समर्थन किया, जो जेल में गए, जिनके ऊपर सारे के सारे आरोप लगे। Don't leave, guys. We have a really horrible situation back in my country. मैं अली फजल हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं बॉलीवुड का एक्टर हूँ, मेरी मिट्टी हिंदुस्तान है। I am so touched and so happy to see this because I know my friends out there in Bombay, in Delhi, in Lucknow, dying, protesting, speaking out, actually breaking the silence. So thank you everyone. And yes, it's really overwhelming. मुझे पता नहीं था कि आज यहाँ protest होने वाले हैं, so this was not planned. But I just want to say this is your chance to be on the right side of history. We are gonna make history. We, the youth of India, the women of India. This is happening right now as we speak. This has never happened before. Not in my lifetime. I've not seen this kind of an uprising in our entire nation. पहले कश्मीर में चुप थे, आसाम में चुप थे, हम अब चुप नहीं रह सकते। पूरा देश जाग रहा है अब यहाँ पे। जिंदाबाद! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! बीजेपी से आप समझ लो, ये कुछ ऐसे आपके सामने उदाहरण है और कुछ नहीं तो राज कुंद्रा जो कि पॉर्न मूवीज बना रहे थे, जेल गए थे, उनकी पत्नी को ही बुला लिया। यहां पे स्थिति कुछ ऐसी चल रही है कि बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जा रहा है और आज के समय में इनके पास वही आवाज है कि लोग उन्हीं को भाई मानेंगे। जबकि सबको पता है बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, सबको पता है बॉलीवुड की गंदगी सामने है। यही एनसीबी दीपिका पादुकोण के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। अब मैं आपको बता दूं, कल को हो सकता है दीपिका को बुला ले और दीपिका ही आपको बता रही हो से नो टू ड्रग्स, राइट? तो ये बहुत गंदा खेल है जो यहाँ पे एनसीबी चल रही है। लेकिन समझने वाली चीज अब ये आती है, आप सोचिए खुद एक बार कि कैसे धीरे धीरे बॉलीवुड के लोग आके यहाँ पे एक वीडियो जारी कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये कैसे चीजें काम करती होंगी? क्या एनसीबी के डायरेक्टर और ये सब वहां पे जाके बात करते होंगे कि शिल्पा जी देखिए हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपको बैठ के वीडियो बनाना है, आप सौंप दीजिए, हम सोशल मीडिया और इसके थ्रू लोगों को अवेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये सारा काम भी मैनेज होता है पीआर के द्वारा। अच्छा जी, पीआर के ऊपर तो हमने बहुत अच्छे से बात की और आप बहुत अच्छे से जानते हो किस तरीके से बॉलीवुड का पीआर काम कर रहा है, किस तरीके से ये बॉलीवुड का पीआर ही एक्सपोज हुआ, ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां ही किस तरह से एक्सपोज हुई कि कैसे हनी ट्रैप गैंग चलाते हैं, किस तरीके से नशा का व्यापार करते हैं, किस तरीके से मर्डर्स होते हैं उनको छुपाने का काम करते हैं। पूरा एक मैनेज करने का चीजें करती है। गलत चीजों को पूरा मैनेज किया जाएगा, गलत में पूरा साथ दिया जाएगा। ऐसे में अब यही टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी एनसीबी के साथ अगर उठ बैठ रही है और बॉलीवुड के लोगों को ला रही है और ये पूरा एक करार करवा रही है, तो मीडिएटर कौन है? यही पीआर कंपनी है।
यही एनसीबी के दरवाजे पे खड़ी है, सारी डील्स कर रही हैं और इनके साथ इनका कौन एक्टर्स जो हैं बॉलीवुड के, इनकी छवि सुधारने का काम कर रही है कौन, यही पीआर कंपनी। तो ये पूरा का पूरा बॉयकॉट बॉलीवुड जो चल रहा है, आप समझिए इस चीज को, जो बॉलीवुड की गंदगी को ये जनता एक्सपोज कर रही है, हम यहां पे बैठ के एक्सपोज कर रहे हैं, एनसीबी उसकी छवि सुधारने का काम कर रही है। बॉलीवुड के पीआर ने सीधा सीधा एजेंसी के साथ संबंध बना लिया है और शर्म की बात है कि एजेंसी ने उनके साथ संबंध बनाने का स्वीकृति दे दी है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। अभी आपने न्यूज सुनी होगी ना कि आर्यन खान को भाई क्लीन चिट यही एसआईटी टीम ने कह दिया। बाद में जब पब्लिक का गुस्सा आया तो एसआईटी बोलती है नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मीडिया की फेक न्यूज है। अब ये फेक न्यूज है नहीं है, या आपकी अब विचारधारा ये बन चुकी है कि आप आर्यन खान के समर्थन में फैसला सुना दोगे, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड के आगे आपके प्यार प्रेम प्रसंग सब दिख रहा है, तो इस एजेंसी, और मैं बता दूं ये वही एजेंसी है, इसको मैं बार बार भाई साइड नहीं करना चाहूंगा, जिसने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रगी कहा है। यही एनसीबी बॉम्बे हाई कोर्ट में 2020 7 अक्टूबर को क्या कह रही है, एफिडेविट में, एफिडेविट दिया है कोर्ट में। एफिडेविट का अर्थ समझते हो कि ये पत्थर की लकीर समझा है ना, जिसको भैया मिटा नहीं सकते हटा नहीं सकते, उसी तरीके से एनसीबी ने कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत कंज्यूमर थे ड्रग्स के। अब इसका आप क्या अर्थ समझोगे? कहीं पे भी उसने ये नहीं कहा कि रिया चक्रवर्ती अनजाने में देती थी, सुशांत सिंह राजपूत को शिकार बना रखा था, कहीं एनसीबी ऐसा नहीं कह रही है। यानी कि एनसीबी की ये मंशा बिल्कुल ठीक नजर नहीं आती है। एनसीबी जिस तरीके से आज बॉलीवुड का साथ दे रहा है बिल्कुल अच्छा नजर नहीं आता है, और जिस तरीके से शेखर सुमन जैसे लोग भी यहां पे जुड़ रहे हैं, मतलब मैं आपको क्लियरली बता दूं ये शेखर सुमन कैसा व्यक्ति है, बुरा वाला एक्सपोज हुआ है। ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब आया था, आपको ध्यान होगा आवाज उठा था, इसने संदीप सिंह का पूरा साथ दिया शुरुआत से कि संदीप सिंह अच्छा व्यक्ति है, मैं गारंटी लेता हूं, मैंने उसका पूरा का पूरा वो चेक कर लिया है, वेरीफाई कर लिया उसको, और वो एकदम क्लीन है। ये वही शेखर सुमन है जो अनिल देशमुख के साथ डिनर करता है, उसके साथ मिलता है, आप समझ लो वही अनिल देशमुख आज जेल में। ये अनिल देशमुख जब कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, यही शेखर सुमन उसके साथ पार्टी में मिलता था, उसके साथ डिनर करता था। अब देख लो ये रियलिटी है और कुछ नहीं। ये वही शेखर सुमन है जो आसिफ भमला, जो कि बीजेपी महाराष्ट्र में स्पोक्स पर्सन थे, जो कि इम्तियाज खत्री, यानी कि ये शेखर सुमन में इम्तियाज खत्री के साथ उठता बैठता और बाद में कह देता है कि कौन इम्तियाज खत्री। आज इसको पता नहीं इम्तियाज खत्री कौन है। आज इसकी नजर में इम्तियाज खत्री कोई ड्रग्स का भाई धंधा नहीं चलाता। और यही शेखर सुमन जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाने का ढोंग कर रहा था, तब कह रहा था इम्तियाज खत्री को पकड़ो, वो जेल जाना चाहिए। क्या खेल है, अपने बेटे को प्रमोट करना था। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको मैं बता देता हूं। इसके बेटे को इन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये दूसरा सुशांत सिंह राजपूत है, नहीं पता तो इसने एक वीडियो सॉन्ग भी निकाला था सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट देते हुए, और उसमें यही पोर्ट्रे किया गया कि ये दूसरा सुशांत सिंह राजपूत है। और कुछ नहीं तो इसकी एक वेब सीरीज भी आई थी आश्रम करके, बेहुदा घटिया, किस तरीके से हर बार के प्रोपेगेंडा चलता है ना बॉलीवुड का, भारतीय संस्कृति और भारत का जो कल्चर है उसको किस तरह से तबाह किया जाए, गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाए, ये किया गया। तो आज आपको समझ में आ रहा है एनसीबी कैसे पीआर कंपनी के साथ मिलके क्या मानसिकता परोस रही है, किस तरीके से हमारे मूवमेंट को, जो कि गंदगी के खिलाफ है, जो कि गलत के खिलाफ है, आज हम हर उस एक व्यक्ति के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हर एक व्यक्ति को जस्टिस दिलाना चाहते हैं जो पीड़ित है इस नशे के व्यापार के आगे, इस देह व्यापार के आगे। और अगर हम इस गंदगी को हटाना चाह रहे हैं जड़ से, तो एनसीबी क्यों इनका साथ ले रही है, क्यों इनको प्रमोट कर रही है? क्या लोग मर चुके हैं इस देश में से, कोई लोग नहीं बचे हैं कि बॉलीवुड के अलावा जो प्रमोट कर सके? आप समझिए, क्या बॉलीवुड के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है इस देश में जो इस चीज को आगे फैला सकता है, बता सकता है कि नशा मुक्ति होनी चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए? और आप ये आज प्रस्तुत कर रहे हैं कि बॉलीवुड ही है जिसका पति पॉर्न बनाता है, जिसका भाई संबंध ये है कि देशद्रोहियों का समर्थन करता है और कुछ नहीं। तो बेटा बोलता है, ये शेखर सुमन का बेटा क्या बोला ये भी सुन लो कि हाँ मैं भी गया था, वहां पे ड्रग्स होते थे और रिच और ये सारे लोग ड्रग्स करते थे, लेकिन मैं ड्रग्स नहीं किया, मैं वापस आ गया। तो इसमें जब आप ये कह देते हो कि सारे लोग ड्रग्स नहीं लेते, भाई एक सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सा समझने वाली चीज है कि आप नहीं लेते, मैं मानता हूं, आप अपनी बात कर सकते हो, आप सब लोगों को क्यों डिफेंड करने आ जाते हो? आप शाहरुख खान, आर्यन खान को क्यों डिफेंड करने आ जाते हो? आप दीपिका इन जैसे लोगों को क्यों डिफेंड करने आ जाते हो? क्योंकि आपको पता है उनके
खिलाफ बोल दिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, राइट। ये वो घटिया लोग हैं जो सिर्फ स्वार्थ के पीछे रहते हैं। इन्हें ये था सुशांत सिंह राजपूत का नाम उपयोग में लेके, ठीक है, प्रसिद्धि हासिल कर लेंगे, उसके बाद बॉलीवुड से मित्रता करनी है। सेम वे कंगना ने क्या किया आपको पता होगा, एकता कपूर के विरोध में बोली, सब कुछ किया, और आज उसी एकता कपूर के साथ शो कर रही है। उस एकता कपूर के साथ इसकी दोस्ती हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, वही एकता कपूर अब इस कंगना को तबाह करेगी, कर चुकी है। कंगना का करियर खत्म होने वाला है। अब आपको ये सुन के अगर चौंक रहे होंगे तो इसका एक जो नया शो आया है इसमें पूरा इसका बेड़ा गर्क कर दिया, कंगना ने खुद को एक्सपोज कर दिया, ठीक है। आज ये अपने आप को पोर्ट्रे करती थी देशभक्त की तरफ, ये बताती थी मैं देशभक्त हूं। आज उस शो में ये क्या किन लोगों को मसीहा साधु बताने की कोशिश कर रही है? जो रेपिस्ट हैं, ठीक है, जो बुरे लोग हैं उनको हीरो बताया जा रहा है, और कुछ नहीं। जिन्होंने हमारे ही धर्म में भगवान का मजाक बनाया, उनके ऊपर गाली गलौज की है, ऐसे फेक कॉमेडियन मुनावर फारूकी, ऐसे लोगों को क्या बताया जा रहा है? हीरो। ये है कंगना का असली चेहरा, पैसों के आगे झुकने को रेडी। देख लीजिए, अब समझ रहे हैं आप कि क्या है इनकी रियलिटी। खैर तबाह है और कुछ नहीं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको पूरे बड़े पर्सपेक्टिव पे क्लैरिटी हुई होगी कि क्या हमें समझना है और क्यों एनसीबी जैसी एजेंसियां जो हैं, चाहे से सेंट्रल हो या फिर स्टेट रूल्ड हो, जो भी हो, हमें सिंपल उनको आड़े हाथों लेना पड़ेगा। पावर हमारे हाथ में, हम वोट देते हैं, तब ये सरकारें बनती है और फिर वो उस हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज करती है, इन एजेंसीज को मैनेज करती है। तो आज अगर हम इनको आड़े हाथों नहीं लेंगे तो ये ढीठ हो जाएंगे, हो चुके हैं, 70 सालों से ढीठ हो चुके हैं। अब इन्हें सुधारने का वक्त आ चुका है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आगे शेयर कर देना। जय हिंद।